1945 दुनिया को बताया गया कि एक विमान दुर्घटना में नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। लेकिन अगर वो सच नहीं था तो, अगर भारत के सबसे रहस्यमयी नेता ने अपनी मौत का नाटक किया हो तो, और अगर वो कई सालों तक जिंदा रहे हो, तो फिर सवाल ये है, आखिर वो चुप क्यों रहे थे? 18 अगस्त 1945 जापान के ताइहोकू एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद एक विमान क्रैश होने की खबर आती है। कहा गया कि नेताजी बुरी तरह जल चुके थे और कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस हादसे की कोई साफ तस्वीर नहीं मिली, कोई पक्की बॉडी नहीं मिली और ना ही कोई ऐसा सबूत जो पूरी दुनिया को यकीन दिला सके। यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा रहस्य। साल बीतते गए, लेकिन अफवाहें खत्म नहीं हुई। किसी ने कहा नेताजी को रूस में देखा गया, किसी ने दावा किया वो गुप्त रूप से भारत लौट आए थे, और फिर सामने आया एक रहस्यमयी नाम, गुमनामी बाबा। उत्तर प्रदेश के एक कमरे में रहने वाला वो शख्स जिसकी आवाज, आदतें और लिखावट तक नेताजी से मिलती बताई गई। लेकिन जब सच के करीब पहुंचने की कोशिश हुई तो कई फाइलें गायब मिली, कई सवाल आज भी बंद कमरों में कैद हैं। भारत सरकार ने 3 बड़ी जांच करवाई। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई, लेकिन कुछ जांचों ने उस कहानी पर सवाल भी उठाए। यानी आज तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जिसे पूरा देश बिना शक के मान सके। तो सच क्या था? क्या नेताजी सच में 1945 में मर गए थे, या फिर वो दुनिया की नजरों से दूर किसी मिशन पर जिंदा थे? एक ऐसा राज जिसे शायद कभी पूरी तरह दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत आज भी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है।